नमस्कार दोस्तों, मैं उपेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। चलिए आज मैथ में एक नया चैप्टर शुरू करते हैं, लाभ तथा हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। उसका ये पार्ट फर्स्ट है। हमने नंबर सिस्टम के पूरा कॉन्सेप्ट को बताया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाकर आप रीजनिंग के बहुत सारे चैप्टर को देख सकते हैं, जिससे आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। आज हम इसके बेसिक से एडवांस लेवल तक देखेंगे। हम लोग लाभ हानि के प्रश्न एग्जाम में कैसे आते हैं, उन प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे। तो प्रॉफिट क्या होता है और लॉस क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि हमने इस किसी दुकान से इस मार्कर को खरीद कर लाया 10 रुपए में। खरीद कर लाया यानी खरीदने वाले मूल्य को बोलते हैं क्रय मूल्य या कास्ट प्राइस। क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य या कास्ट प्राइस। कास्ट प्राइस यानी वह मूल्य जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है, वह मूल्य जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदते हैं, उसे क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। दूसरा होता है बेचते हैं। मान लीजिए कि दुकानदार हमें बेच रहा है, तो वह मूल्य दुकानदार के लिए क्या होगा? विक्रय मूल्य। या मान लीजिए कि हमने मार्कर खरीद के लाया, उसको किसी दूसरे व्यक्ति को बेच रहे हैं, तो वो क्या होगा? मूल्य विक्रय मूल्य। तो एक हमारा होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य या इसी को बोलते हैं क्या? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस यानी वह मूल्य जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है। अब देखिए, यदि हम किसी वस्तु को खरीद रहे हैं, उसके बाद बेच रहे हैं, तो उस वस्तु पे हमें प्रॉफिट हो सकता है या फिर लॉस हो सकता है। मान लीजिए कि हमने इस मार्कर को 10 रुपए में खरीद कर लाया। कितने रुपए में? 10 रुपए में। और हमने इसको बेच दिया 15 रुपए में। कितने रुपए में बेच दिया? 15 रुपए में इस मार्कर को बेच दिया। तो हमें कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? 5 रुपए का। हमें कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? 5 रुपए का, क्योंकि हमने 10 रुपए में खरीद के लाया था और 15 में बेचा, तो 5 का क्या हुआ? प्रॉफिट। ये प्रॉफिट कैसे निकला? जब इस 15 में से इस 10 को घटाए, यानी 5 जो प्रॉफिट है, ये 15 माइनस 10 के क्या होगा? बराबर। 5 क्या है? लाभ। तो लाभ बराबर 15 क्या है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य। और 10 क्या है? क्रय मूल्य। 10 क्या है हमारा? क्रय मूल्य। यानी प्रॉफिट बराबर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट। यानी प्रॉफिट बराबर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और इसी को शॉर्ट में लिखते हैं PSP यानी सेलिंग प्राइस, या माइनस CP यानी कि कॉस्ट प्राइस। क्या लिखते हैं? कॉस्ट प्राइस। अब मान लीजिए कि हमने इस मार्कर को 10 रुपए में खरीद कर लाया और 7 रुपए में बेच रहे हैं। कितने रुपए में अब बेच रहे हैं? 7 रुपए में। 10 रुपए में खरीद कर लाए, 7 रुपए में बेच रहे हैं, तो अब क्या हो रहा है? घाटा यानी हानि हो रही है। कितने रुपए की? तो 3 रुपए की। कितने रुपए की हानि हो रही है? 3 रुपए की क्या हो रही है? हानि हो रही है। तो यहाँ लिखते हैं यानी हानि बराबर, ये 3 रुपया कहाँ से आया? यानी 3 कैसे आ रहा है? यानी 10 माइनस 7 कर रहे हैं, तो क्या आ रहा है? 3। 10 क्या है हमारा? क्रय मूल्य। यानी क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब हानि यानी कि लॉस। हानि यानी कि लॉस, ये आपका है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग, या शॉर्ट में कहते हैं लॉस बराबर CP माइनस SP। एकदम बेसिक से देखेंगे और प्रश्न पे भी चलेंगे हम।
तो ये हो गया हमारे दो फार्मूले यहाँ से, कास्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, कास्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अब देखते हैं इसमें आगे, यानी कि लाभ हो गया हमारा, लाभ हो गया और हानि हो गया। अब देखिए हमेशा लाभ और हानि किस पे हो रहा है, यहाँ पे एक गौर करने वाली चीज है कि हमेशा लाभ और हानि किस पे होता है, क्रय मूल्य, यानी जिस मूल्य पे आप किसी वस्तु को खरीद कर ला रहे हैं उस मूल्य से यदि आप ऊपर मूल्य पर बेचेंगे तो क्या होगा, प्रॉफिट, और उस मूल्य से नीचे मूल्य पर बेचेंगे तो क्या होगा, हानि। जैसे मार्कर का क्रय मूल्य क्या है, 10 रुपया, 10 रुपया था, एक फिक्स है एकदम, हमने 15 में बेचा तो लाभ हुआ, तो 10 क्या है, फिक्स, हमने 7 में बेचा तो हानि हुआ, यानी 10 क्या है, फिक्स है। यानी चाहे लाभ हो या हानि हो हमेशा किस पे निकलता है, क्रय मूल्य पे, चाहे लाभ हो या हानि हमेशा क्रय मूल्य पे। तो अब यहां से हम लोग चलते हैं लाभ परसेंटेज और हानि परसेंटेज पे। लाभ परसेंटेज और हानि परसेंटेज कैसे निकालेंगे तो वो देखते हैं। अब देखिएगा, यानी लाभ परसेंटेज बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य अपान विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य अपान क्रय मूल्य इंटू 100%। अब देखिए 100% क्या है, क्योंकि प्रतिशत जो होता है यहीं पे जान लेते हैं, प्रतिशत हमेशा 100 पे काउंट होता है, कितने पे, 100 पे, इसीलिए 100% वहां आया है। प्रॉफिट या लिखेंगे प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी अपान सीपी इंटू 100%, सीपी इंटू 100%। वैसे ही हानि का फार्मूला आएगा, हानि परसेंटेज या हानि परसेंटेज बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य अपान क्रय मूल्य इंटू 100। अब देखिए चाहे लाभ हो या फिर हानि, यानी कह सकते हैं हानि परसेंटेज बराबर सीपी माइनस एसपी अपान सीपी इंटू 100, यानी चाहे लाभ हो या हानि हमेशा बटा में क्या आएगा, क्रय मूल्य, क्योंकि लाभ और हानि किस पे होता है, क्रय मूल्य पे ही होता है, क्रय मूल्य पे ही होता है। ये तो हो गया इसका बेसिक फार्मूले। अब इस फार्मूले की सहायता से भी प्रश्न लग सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ और देखते हैं। इसमें देखिए अभी सक्सेसिव वाला है, तो सक्सेसिव वाला वो अगले पार्ट में हम लोग उसको देखेंगे। इसी में थोड़ा सा और देखते हैं क्या होता है। देखिए मान लीजिए किसी वस्तु का क्रय मूल्य है 100 रुपया, किसी वस्तु का क्रय मूल्य है 100 रुपया और आपने उसको बेच दिया 20% लाभ पर। कितने परसेंटेज प्रॉफिट पे बेच रहे हैं, 20% प्रॉफिट पे। यानी हम ये कह सकते हैं कि 100 को 20% प्रॉफिट पे बेच दिए, यानी 20 बटा में 100, तो 100 से यानी 20 रुपया और अधिक लेकर बेचते, यानी हमने कितने में बेचा उस वस्तु को, 120 रुपए में। कितने में बेचा, अरे 100 की वस्तु थी, 20 रुपया अधिक में बेचे, 120 में बेच दिए। अब यहाँ से 20 रुपया आया। अब यहाँ पे डायरेक्ट ये क्या कर सकते हैं हम लोग, देखिए सेलिंग प्राइस हमें निकालना है। क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस। 100 क्या है, तो हम इसको 100 और इसको 20% है, तो ये 20% किसका, 100 का ना, तो 100 का 20% यानी 100 का 120 बटा में 100, डायरेक्ट 100 का 120 बटा में 100, तो इस 100 से ये 100 कट जाएगा और डायरेक्ट सेलिंग प्राइस निकलेगा 120 रुपया। तो यहाँ से हमारा एक फार्मूला बना, देखिए बहुत ही अच्छा फार्मूला, और ये फार्मूला बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्नों को सॉल्व करेगा। इस सेलिंग प्राइस बराबर
यस 100 क्या है कास्ट प्राइस ब्रैकेट में इस 120 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 100 प्लस प्रॉफिट लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। ये बहुत ही अच्छा फार्मूला है कि सेलिंग प्राइस बराबर कास्ट प्राइस 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन में 100। या लॉस अगर हो रहा है, हानि हो रहा है, तो कास्ट प्राइस ब्रैकेट में 100 माइनस लॉस अपॉन 100। यहाँ से एक चीज और हम देख सकते हैं कि अगर इन दोनों का, अगर यहाँ से इन दोनों फार्मूले की सहायता से प्रश्नों को सॉल्व किया जा सकता है, तो ये है इसका बेसिक, और इस बेसिक की सहायता से हम प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग प्रश्न पे कि प्रश्न कैसे आते हैं एग्जाम में, और उन प्रश्नों को देखते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट में हम लोग अच्छे लेवल के प्रश्न देखेंगे और कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। तो पहले देखते हैं इसमें प्रश्न। में चलते हैं, और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि 36 किताबों की लागत मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो परसेंटेज लाभ ज्ञात करें। देखिए 36 किताबों का क्रय मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर। कभी भी बराबर वाला दे दे कि इतने वस्तुओं का क्रय मूल्य इतने वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो उसके लिए मैं आपको ऐसा ट्रिक बता रहा हूं कि आप कभी भी ऐसे प्रश्न आएंगे तो बहुत जल्दी से सॉल्व करेंगे। कैसे? 36 किताबों का क्रय मूल्य, तो आप बस लिखेंगे 36 किताबों का क्रय मूल्य। 36 किताबों का क्रय मूल्य या लागत मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 30 किताबों के सेलिंग प्राइस के क्या है? बराबर। तो प्रश्न में कहा है कि लाभ कितना है, लाभ नहीं भी कहता तो लाभ ही होता। देखिए अब क्या करेंगे, सीपी के नीचे आप ला दीजिए किसको? एसपी को। सीपी के नीचे एसपी को, और 30 बटा में क्या आ जाएगा? तो 36। कटाइए 6 से 6 5 30, 6 है कि 36, यानी 5 की को खरीद कर और 6 में बेच दिया। कितने का लाभ हुआ? 1 का। यानी 5 की वस्तु थी और 6 में बेची गई, तो 1 का लाभ हुआ। यानी प्रॉफिट परसेंटेज बराबर एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। अभी बताया गया है एसपी कितना? 6, सीपी कितना? 5 अपॉन सीपी कितना? 5 इंटू 100। अब 6 में से 5 जा 1 बटा 5 इंटू 100 परसेंटेज, यानी आ जाएगा आपका 20%। 20% यानी विकल्प नंबर ए। विकल्प नंबर ए ही क्या होगा? आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। अगला प्रश्न है कि 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। अब देखिए 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 3 वस्तुओं के, 5 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस, 3 वस्तुओं के कास्ट प्राइस के बराबर है। तो बस एसपी अपॉन सीपी 3/5, यानी 3 में, देखिए 3 में बेचा गया है, कितने में खरीदा गया है? 5 में। 5 में खरीदा गया, 3 में बेचा गया, तो घाटा हुआ जी ना। 5 में खरीदे आप, 3 में बेचे, तो घाटा हुआ कितने का? 2 का लॉस हुआ। यानी लॉस हुआ कितने का? 2 का। किस पे? हमेशा मैं बताया हूं कि हमेशा लाभ हो या हानि किस पे होगा? क्रय मूल्य पे। 5 गुणे 100, यानी 5 दूना के 10, यानी 20 दूना के 40% का क्या होगा? लॉस होगा। कितने परसेंट का? 40% का। विकल्प नंबर डी। विकल्प नंबर डी। फिर से एक बार बता देते हैं। देखिए कभी भी अगर बराबर वाला दे दे इतना, तो 5 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस 3 वस्तुओं की कास्ट प्राइस के बराबर है।
सेलिंग प्राइस, कास्ट प्राइस इसके नीचे आ गए, ये 3 और ये यहाँ चला जाएगा। अरे गुणा में है यहाँ पे, किसमें है, गुणा में, यानी सेलिंग प्राइस 3, कास्ट प्राइस 5, यानी 5 में खरीदे 3 में बेचे तो लॉस होगा ना। और लॉस बराबर बताया भी, लिखवाया भी गया, CP माइनस SP अपॉन CP इंटू 100, इसी पे लगेगा। कितना है, 40%। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि 15 मेजों का लागत मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 15 मेजों का कास्ट प्राइस, लागत मूल्य वही होता है कास्ट प्राइस, 20 मेजों के सेलिंग प्राइस के क्या है, बराबर है। 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। अब चलिए देखते हैं, हानि होता है लाभ अपन SP, ये हो गया 20 और ये हो गया आपका 15। अब देखिए 20 में खरीदा और 15 में क्या किया, बेचा। 20 में खरीदा 15 में बेचा तो हानि ना, कितने का हानि, 5 का हानि, 5 का लॉस और बटा कास्ट प्राइस और गुड़े 100, डायरेक्ट लगाएंगे। 20 पाछे 100, 5 पाछे 25, 25% का क्या होगा, लॉस होगा। 25% का लॉस, विकल्प नंबर C। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। और अगला प्रश्न है कि लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 5 संबंध है 4 है। लागत मूल्य यानी कास्ट प्राइस संबंध है सेलिंग प्राइस का अनुपात दिया है 5 संबंध है 4, 5 संबंध है 4। तो प्रतिशत हानि ज्ञात करें, तो इसको बटे में बदल दीजिए, CP अपान SP 5/4। 5 में खरीदा और 4 में बेचा, लॉस हुआ ना, 1 का लॉस हुआ, किस पे, इस 5 पे और गुड़े 100, यानी कितना आ जाएगा 20%। कितना आएगा 20%। डायरेक्ट लगाएंगे आप लोग, यानी 5 की वस्तु खरीद कर 4 में बेचा जाएगा तो 1 का क्या होगा, लॉस। और लॉस हो या प्रॉफिट, हमेशा बटा में क्या रहेगा, कास्ट प्राइस, हमेशा बटे में क्या रहेगा, कास्ट प्राइस। चलिए चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। अगला प्रश्न है कि 25 वस्तुओं का लागत मूल्य 20 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है। 25 वस्तुओं का लागत मूल्य, 25 वस्तुओं का लागत मूल्य, 25 वस्तुओं का कास्ट प्राइस 20 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के क्या है, बराबर। बस ऐसे ही लिखना है, CP अपान SP इक्वल टू 20 अपान 25। 20 में खरीद कर 25 में बेचा गया, 20 की वस्तु खरीद कर 25 में बेचे, कितना का लाभ हुआ, 5 का, किस पे, हमेशा कास्ट प्राइस पे और गुड़े 100, 20 पाछे 100, यानी कितने परसेंटेज का, 25% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। 25% का प्रॉफिट होगा। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। अगला प्रश्न, 8 वस्तुओं का लागत मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। 8 वस्तुओं का लागत मूल्य यानी 8 वस्तुओं का कास्ट प्राइस 9 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर, तो CP अपान SP इक्वल टू 9/8। देखिए 9 में खरीद कर 8 में बेचा गया, 1 का क्या हो गया, हानि हुई, यानी लॉस बराबर आपका हो जाएगा CP माइनस SP, यानी 9 माइनस 8, 1 का लॉस हुआ, यानी लॉस परसेंटेज, लॉस अपन कास्ट प्राइस, तो कास्ट प्राइस 9 और गुड़े 100%, 9 का में 9 इतने परसेंट का क्या होगा, लॉस होगा। यानी विकल्प नंबर आपका हो जाएगा D, विकल्प नंबर D। यानी यहाँ पे दिया है ऐसे, तो ऐसे बदल लीजिए, 1
सही 1/9%। इस रूप में दिया है तो इस रूप में भी हो जाएगा, या उतना ही जितना लिखे थे उतना भी होगा, यानी इतने का क्या होगा, लॉस होगा। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न दूसरे टाइप का है। और ये जो प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इस केस को बोलते हैं सक्सेसिव केस। और सक्सेसिव केस होता क्या है, देखिए सक्सेसिव केस में पहले प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि एक व्यक्ति 396 रुपये प्रति मशीन की दर से 2 वस्तुएं बेचता है। पहली मशीन पर 10% का लाभ तथा दूसरी पर 10% की हानि होती है, तो पूरे लेन देन में उसको लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। अब देखिए यदि विक्रय में दो चीजों को अगर बेचा जा रहा है और दोनों का विक्रय मूल्य समान है और एक पे प्रॉफिट हो रहा है और दूसरे पे लॉस हो रहा है, तो इस केस में हमेशा लॉस होता है। और इस केस को बोलते हैं सक्सेसिव, यानी क्रमागत सक्सेसिव। अब देखिए सक्सेसिव में होता है हमेशा x प्लस y प्लस XY अपॉन 100%। सक्सेसिव केस में जहां x पहला परसेंटेज है, y दूसरा परसेंटेज है। अब देखिए x अगर प्रॉफिट हो रहा है तो x को क्या लेंगे, प्लस, और यदि लॉस हो रहा है तो y को क्या लेंगे, माइनस। प्रॉफिट के लिए और ये किसके लिए, लॉस के लिए। अगर दोनों लॉस हो रहा है तो दोनों माइनस, यानी दोनों प्रॉफिट हो रहा है तो दोनों प्लस। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि एक को 10% के लाभ पर और दूसरे को 10% की हानि पे मैं बताया हूं कि इस सौदे में हमेशा क्या होता है, लॉस होता है। यानी आपको कह रहा है एक पर वो 10% का प्रॉफिट यानी 10% प्लस में, और दूसरे पे y पे 10% का लॉस। तो इस तरह से इसमें रखेंगे आप, तो 10 तो -10 अब प्लस 10 गुणे -10 अब बटा में 100%। इस 10 से ये 10 कट जाएगा, इस 2 से ये 2 जीरो कट जाएगा, प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो -1%। जब माइनस ये दर्शाएगा 1% का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। 1% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो ऐसे सवालों को ऐसे हम लगाएंगे, और इस तरह से आपका विकल्प नंबर बी। अब देखिए ये तो था क्रमागत, इस पे बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न करवाए जाएंगे। अब इसके हम पार्ट 2 को देखेंगे इसके नेक्स्ट क्लास में, जिसमें आपको बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट को सिखाया जाएगा। इसमें तो बेसिक बताया गया है, वहां हम एडवांस लेवल तक के एसएससी सीजन लेवल तक के प्रश्नों को देखेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और यदि कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, जिसका सलूशन आपको दिया जाएगा। थैंक यू, जय हिंद।